नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम दोनों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन बात पहले मुद्दे की। हम मुद्दा लेकर आए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दोनों की ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुश्किलें इस मायने में बढ़ी हुई हैं, देखिए, आज सचिन पायलट भी बिहार आए हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और कन्हैया कुमार तो हैं। पहले से भी कांग्रेस के आला कमान ये कहते आए हैं, बिहार कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। सचिन पायलट ने भी कह दिया कि पहले बिहार में चुनाव होने दीजिए, महागठबंधन साथ है, हम लोग साथ हैं, लेकिन चुनाव हो जाने दीजिए, फिर तय करेंगे सीएम कौन होगा। और एक तरफ तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप मुझे सीएम बनाइएगा तो हम ये योजना लागू कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माई बहन मान योजना के साथ 2500 देंगे। एक तरफ आरजेडी तैयार है तेजस्वी यादव के चेहरे पर, चलिए मुकेश सहनी भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस इस बार अलग तेवर में है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की भी बात करते हैं। एनडीए में भी अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। मुख्यमंत्री हैं ही, सही बात भी है, इसमें कोई तो बात है नहीं, लेकिन आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इससे पहले उन्होंने एक निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगी। अभी भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार बीजेपी के तमाम नेता भी यही कह रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का, लेकिन आगे भी सीएम वही होंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर सुनील हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। पहले हम बात करेंगे सुमित शशांक जी, हम फिर आपके अलायंस पार्टनर पर भी हम आएंगे बाद में, ठीक है। नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात हमने बहुत बार सुन ली है, लेकिन 25 में जीतने के बाद सीटें कम हो ज्यादा हो, जो परिस्थितियां हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है, हो सकता है कि आप हमारी बातों को नहीं समझ पाते हो। हम तो आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन अमित शाह की बात को भी समझते हैं ना। मैंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जो जानकारी मुझे प्राप्त है, उस जानकारी के अनुसार बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो 25 चुनाव के बाद बिल्कुल, क्योंकि आम जनता के लिए उन्होंने काम किया है। एनडीए परिवार का वो चेहरा है, और एनडीए परिवार का चेहरा इसलिए है क्योंकि उन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त और जागरूक करने का काम किया है, और अपने अधिकारों को मांगने के लिए उनके अंदर कर्तव्य बोध भी जागृत करने का अगर किसी ने काम किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। ये नहीं कि अपराधियों का एक कुनबा एकत्रित करो, कहीं किसी का किडनैपिंग करा लो और उसके बाद फिर पंचायती उसी दरवाजे पे हो, जिस प्रकार से लालू राज में, जंगल राज में और गुंडा राज में होता था, किस तरीके से अपहरण करता, एक उद्योग बना के रखते थे। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में इंटर करते होंगे तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट मिलते होंगे, अलग अलग बीमारियों के इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिलता होगा, तो वैसे ही उस गिरोह में अपहरणकर्ताओं का एक अलग गिरोह, लुटेरों का एक अलग गिरोह, बलात्कार करने वाले कुछ एक लोग जो पकड़े गए, वैसे लोगों को भी टिकट देने का काम इन लोगों ने किया। समझिए 2020 में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को टिकट दिया था, तो उस वक्त वो अपराधी थे। अब क्योंकि जेडीयू में आ गए हैं तो अब ठीक हो गए होंगे। लेकिन एक किसी व्यक्ति का क्यों नाम ले, क्यों नहीं लेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि अपराधियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का प्रतियोगिता किसने किया था? और शहाबुद्दीन का प्रयोग तो किया इन लोगों ने, लेकिन शहाबुद्दीन के मरने पे भी गए थे क्या? पूछने गए थे? नहीं पूछने गए, क्योंकि मतलब निकल गया लालू परिवार का। अब उसके बेटे का उपयोग कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे भी मतलब निकल जाएगा, उसके बाद उसको भी हटा दिया जाएगा। नहीं, लेकिन हम बात जब कर रहे हैं फेस की, आपने कह दिया नीतीश कुमार होंगे। अमित शाह जो शीर्ष नेता है, उनके कहने का एक अलग वजन होता है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लाडले मुख्यमंत्री, क्यों नहीं कह देते हैं? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब बिहार आए तो सबसे ज्यादा देखिएगा कि जलन किसके अंदर था। कौन लोग जो है, ट्विटर बबुआ जो है इनका, वो ट्वीट कर रहा था घर में बैठ के, क्योंकि बाहर निकलना नहीं था, धूप है, गर्मी में निकलेंगे तो लू मार देगा। समस्या है ना, एसी कमरे में जिन लोगों का जन्म हुआ, तो एसी कमरे से बाहर तो वो निकल नहीं सकते थे। ट्विटर बबुआ नैरेटिव गेम खेल रहे हैं, लोगों के बीच में जाके नैरेटिव फैला रहे हैं। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी देश के लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए, वो एक रोल मॉडल के रूप में है। जिस व्यक्ति ने 370 हटा दिया, जिस व्यक्ति ने आर्टिकल 35A हटा दिया, देश में महंगाई बढ़ा दी। कहाँ महंगाई बढ़ा हुआ है भैया? महंगाई डीए लोगों का 2% ही बढ़ा, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ी थी। ये भी तो समझना है ना आपको। महंगाई नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। इस तरीके से आटे दाल का भाव बता दीजिए। आटे दाल का नहीं, मैं जमीन पे रिक्शा पे
पर जब आप सफर करते हैं ना, उसका भी भाव देखना चाहिए, फलों और सब्जियों का दाम देखना तो दिखा रहे हैं। चाहिए। जिस दिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जाड़े के महीने में अगर कोई आम ढूंढने जाएगा तो आम 500 रुपए किलो मिलेगा। अभी आम का सीजन आ गया, आम खरीदिए 10 रुपए किलो, 20 रुपए अभी मैं संतरे का जूस पी के आ रहा हूँ, 80 रुपए गिलास पर। नहीं, तो फिर आप बड़े लोग हैं, अरमानी एक्सचेंज पहनते हैं, तो आप बड़े लोग। नहीं, 80 रुपए गिलास पर है ये नॉर्मल। मैं आप मेरे साथ चले, मैं आपको मौसमी का जूस 40 रुपए पिलाऊंगा, भले ही पैसा आप देंगे। चलिए ठीक है, अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार पर लगता नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार कहते रहे थे कि गेम हो रहा है, छल हुआ मेरे साथ, बीजेपी ने छल किया। बीजेपी कह रही है कि नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बिहार बीजेपी के नेताओं को हम रहने दें, उनकी तरफ से आया है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे आगे भी। ये एक लाइन बोल देने में क्या दिक्कत है? देखिए, आज के दिन में अगर हम एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को कंपेयर करें तो एनडीए गठबंधन पूरी सुचारू और सामंजस्य के साथ काम कर रहा है और महागठबंधन में पूरी तरह कंफ्यूजन की स्थिति है। जैसे कि एनडीए गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व के सारे नेता ने अनेकों नेक बार कह दिया कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे आपके करने से उसमें कंफ्यूजन आज के दिन में नहीं होने वाला है। और जिस तरह से इन्होंने एक प्रखंड स्तर तक अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का समन्वय समिति बनाई है जिलों में, जिलों में सीट बंटवारा को ले ले और पूरे सामंजस्य के साथ है। इसको अगर तुलना करेंगे महागठबंधन में, तो महागठबंधन में आज के दिन में टोटल कंफ्यूजन है। कांग्रेस अपनी राग अलाप रही है, मुकेश सहनी अपने राग अलाप रहे हैं, माले चुप है, क्योंकि माले को चुप रहने की आदत है, इसलिए वो अगर अपना जैसे मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम थे, इसलिए सीएम। ये तो मुकेश सहनी जी कह रहे हैं ना कि हमें चाहिए 60 सीट और हम डिप्टी सीएम। तो उनके बोले से जब तक महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व मिल बैठकर ये प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तब तक ऐसी बातें कहना एक मांग हो सकती है। एनडीए में भी है और महागठबंधन में भी है, दोनों तरफ है। नहीं, एनडीए में तो सुचारू हो गया। एनडीए में सारा चीज आज के दिन में देखेंगे तो एनडीए की लगातार सारे घटक दल के पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मीटिंग हो रही है। अच्छा सर, आप मानते हैं कि आज के दिन में अगर हम तैयारियों में देखें, तैयारियों के हिसाब से देखें, तो एनडीए काफी आगे है महागठबंधन से? आज के दिन में देखिए, तैयारी मतलब क्या है कि एक सामंजस्य की बात करें तो काफी आगे है, मगर हो सकता है ये सामंजस्य हम आपके चैनल के डिबेट के माध्यम से आंख खुले, महागठबंधन चाहे तो 1 घंटे में सामंजस्य कर ले, तो ये चीजें तो घंटे में बदल सकती है। लेकिन हाँ, अगर महागठबंधन का नेतृत्व समय रहते सामंजस्य नहीं करेगा तो इसके चुनाव में उन्हें घाटा सामना करना पड़ सकता है। अगर चलिए महागठबंधन की बात करते हैं आपसे, फिर हम आप पर भी आएंगे। सचिन पायलट ने भी कह दिया है कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए, महागठबंधन साथ साथ रहेगी, तब सीएम का तय करेंगे। यानी कि कांग्रेस को भी लगता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर अब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, या चेहरा बदलने की बात है। अभी कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पप्पू यादव भी आ गए कांग्रेस के साथ, क्योंकि पप्पू यादव का साथ नहीं दिया था, उनके दिल में भी एक जो टीस है वो मारते रहता है। चलिए, सही बात है। चलिए, उससे महत्वपूर्ण चीज ये देखने को होती है कि कांग्रेस ने अपना पैंतरा बदला है। कांग्रेस एक कॉन्फिडेंस में आई है। किस कारण से आई है नहीं कह सकते हैं। अब कारण क्या हो सकते हैं, तो अगर कारण देख लें तो या तो कांग्रेस का ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि ज्यादा सीट झटक लें, या तो कांग्रेस निश्चित ही इस बात को सोच रही है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा और हमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, चेहरा बदलने की जरूरत है। या सोच रहे होंगे चुनाव के बाद अगर हम खाली रखेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार या कोई वहां से आकर के यहाँ पर आ जाए, तो सीट खाली रखें। एक तीसरी बात है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस को महागठबंधन से निकलने का बहाना चाहिए क्योंकि उनकी खिचड़ी प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ पक रही है। तो ये सब चीजों में क्या होगा ये समय के साथ अब मालूम चलेगा। लेकिन कांग्रेस जैसे आज तक बिहार में पिछलग्गू की राजनीति की, राजद के पीछे पीछे अचानक कौन सा टॉनिक मिला है, क्योंकि सब बदल दिए गए। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हो गए, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सब कुछ बदल गया। और कांग्रेस का कोई नेतृत्व जो है वो नहीं कर रहा है कि तेजस्वी सीएम। देखिए ना, उनका भाषा बदल गया। एकदम सारे नेतृत्व का भाषा बदल गया, 0 to लेकर 100 तक। तो ये क्या उनकी राहुल गांधी ने भी कहा गया है कि हम पिछड़ों को जोड़ेंगे, तो या तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं महागठबंधन से हटने का कि हम कोई नई एक समीकरण बनाए, या वो प्रेशर टैक्स क्या कर रहे हैं नहीं पता। लेकिन पिछलग्गू पन का उनके पास था, अचानक कांग्रेस ने पैंतरा बदला है जो उनका शीर्ष नेतृत्व ही जानेगा। लेकिन उचित नहीं है ये सेहत के, महागठबंधन के सेहत के लिए
ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी के लोगों को तो ये ठीक नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अपने पांव पर खड़ी हो रही है देखिए, तेजस्वी का साथ। सबसे पहले पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। मैं आपके दर्शकों को पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी थोड़ा जूम कर दीजिएगा, समझा रहे हैं। देखिए, जूम कर दीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो व्यक्ति कांग्रेस में राजद का सबसे करीबी माना जाता था उस व्यक्ति को इन लोगों ने पदमुक्त कर दिया, अखिलेश सिंह। बिल्कुल। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू का प्रभारी बनाया जाता। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू का बयान आता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तय नहीं है। हालांकि पानी में मछली वाली कहावत है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इन लोगों के बीच में ये लोग पूरा का पूरा गिरोह मिलके कितना सीटें लाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में तय कर रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया किसके ऊपर, राजद के युवराज के ऊपर। अब राजद के युवराज का प्रतिक्रिया आता है और इनके नेताओं की प्रतिक्रिया, उन्होंने इशारों में कहा कि अगर आप मुझे सीएम बनाते हैं तो मुझे मौका देते हैं तो इन लोगों की प्रतिक्रिया आती है। ये लोग एक समाज विशेष के बीच में जाकर के कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी भी जाते थे, आपके पिताजी के भी उम्र के बहुत से लोग थे वहां पे उसी सभा में। आपके पिताजी ने अपने उम्र के लोगों को कौन सा स्थान दे दिया भैया, जो आप उसी समाज के गरीबों को जो कि आपके उम्र के हैं उनको आप स्थान दे दीजिए। वो तो कह रहे थे कि खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। नहीं तो वही कुछ सामंती लोग जो है वो अपना हुकूमत चाहते थे, वही जमीन पर बैठते थे। मैं वही कुएं पर पानी नहीं भरते थे। वही पूछ रहा हूँ। आज भी लालू जी के पास जो लोग जाते हैं वो खड़े ही रहते हैं, किसी के साथ बैठ के फोटो किसी गरीब के साथ नहीं नजर आता है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष पे, खास करके किसी बीमार व्यक्ति के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। तेजस्वी यादव किस प्रकार की का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी देख लीजिए। इनका भाई, इनके नेता किसी न किसी को, तेजस्वी यादव का भी वीडियो कि किस तरीके से अपने ही कार्यकर्ता का हाथ हिला के फेंक देते हैं। एक भाई जो है वो मंच से उठा करके अपने ही नेताओं को फेंक देता है। अब इनके नेताओं ने भी एक नया तरीका निकाला कि भाई पार्टी में रहना भी है और बेइज्जत भी करना है ऐसे लोगों को। तो उन्होंने क्या किया कि पोस्टर लगा दिया कि भारत रत्न दे दो किसको, तो चारा चोरी करने वाले, अलकतरा चोरी करने वाले, बिहार में लैंड फॉर जॉब मामले में जो आरोपित पूरा परिवार है उस परिवार के मुखिया को दे दो भारत रत्न। और उसके बाद जनता मजाक उड़ा रही है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा मजाक करो, ऐसा करो कि जनता ही मजाक उड़ाए, लोगों को मजाक उड़ाने की आवश्यकता ही ना हो। तो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है। सीधा आप मुद्दे बातें हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे तेजस्वी से किनारे कर रही है या प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, मुझे ये लगता है आज सचिन पायलट का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का युवराज निकम्मा है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है, जो ठेठ बिहारी भाषा है उसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि वो निकम्मा मानते हैं तेजस्वी यादव को। कहीं ना कहीं अगर निकम्मा मानते हैं इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही थी। अब कांग्रेस जो है उसको बड़ा बन रही है। नहीं, बड़ा नहीं बन रही है। उसको बोलते हैं ना कि बिहार के परिदृश्य में बता रहा हूं कि नया नया अंडा के खोल से बाहर निकलने का मुझे लगता है कि कोशिश कर रही है। अब वो कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही इनके जो अध्यक्ष हो या फिर इनके जो प्रभारी हो या फिर बाहर से आने वाला कोई बड़ा नेता जब बयानबाजी कर देता है, उसके बाद यही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पैचअप करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है। और आज के परिदृश्य में उसको आप विशुद्ध रूप से बोल सकते हैं लतम जूता पार्टी वाला भी काम इन लोगों ने कर ही लिया है कुछ दिन पहले राहुल गांधी के आने पे। जिस व्यक्ति को अपने परदादा परनाना में अंतर नहीं पता हो, जो भाषण देते समय परनाना को परदादा, परदादा को परनाना, भारतीय सांस्कृतिक विरासत में जिस व्यक्ति को रिश्तों की गरिमा नहीं पता हो, हमारे यहाँ बुआ, सीएम कुर्सी को दूर ले जा रहे हैं। वही बता रहे ना, हमारे यहाँ पहले एक लाइन सुन लीजिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश के लोग रिश्तों की मर्यादा और गरिमा को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन यूरोपियन कल्चर वालों के लिए ना मामा भी अंकल ही होते हैं, चाचा भी अंकल ही होते हैं। तो ये लोग यूरोपियन कल्चर वाले लोग हैं, बिहार के मर्म को क्या जाने। चुनाव है तो सफारी पे निकले हुए हैं, चुनावी सफारी पे निकले हुए हैं। इसी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थोड़ा लगता है खींच रही है हाथ। बस डिबेट को खत्म ही करेंगे, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाह रहे हैं। देखिए, निश्चित ही कांग्रेस का जो पैंतरा है और बदला हुआ रूप है, इसके पीछे उसकी मंशा कुर्सी को दूर ले जा रही है। उसकी कुर्सी के पास जाना इतना आसान नहीं है। उसकी मंशा तो बाद में नजर आएगी, क्या मंशा है। नहीं, क्योंकि देखिए पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ये कहा गया था, उसके बाद लोगों ने कहा था कि 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, 70 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत कर आई। तो अगर 70 सीटें नहीं दी होती तो तेजस्वी यादव सीएम हो गए होते 20 में। ये भी एक वजह निकाली गई।
ठीक है, छल क्या हुआ, देखिए, 12,500 वोट उनका का अंतर पक्ष है, क्या है ये तो चीजें कांग्रेस को लगा अगर, हाँ। ये चीजें अगर वो बंद कमरे में अगर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के मीटिंग में चर्चा करें और निष्कर्ष पर पहुंचे तो उचित है, लेकिन जहां आप जनता के रूप में बयान देते हैं कि अभी सीएम का चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है, तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा एक संकेत देता है कि कांग्रेस के अंदर क्या दिमाग में चल रहा है पता नहीं। और जो कुछ भी हो रहा है उचित समय रहते कांग्रेस राजद राजद वीआईपी पार्टी अपनी अपनी चीजों को ठीक कर ले और एक जॉइंट एफर्ट देंगे। तो नहीं करेंगे डिप्टी सीएम हो जाएंगे, सब अनाउंस हुआ अपने तो क्या खुद कांग्रेस करना चुप रह जाएगी? नहीं, अगर हो सकता है तेजस्वी यादव जी ये अनाउंस कर दें कि मैं वो मुख्यमंत्री, तो उनके सामने ही मंच पर बोल रहे थे तो सामने बोल रहे कि थे पिछड़ा का बेटा सीएम, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम। वो बोले, लेकिन तेजस्वी यादव जी का मैंने एक फुटेज देखा कि उनसे जब पूछा गया तो कहा कि भाई कौन कैसा डिमांड, हमें तो जानकारी नहीं है। तो ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड महागठबंधन का लक्षण है जो कि आज के दिन में ठीक नहीं है। वो अगर यूं ही चलता रहा तो फिर बहुत लॉस होगा। यूं ही चलता रहा तो फिर हमें लगता है कि लॉस क्या, जनता ही जब यही कंफ्यूज रहेंगे जनता इनको कैसे वोट देगी? पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करेंगे तभी जनता वोट देगी इनको। अपने भरोसे पर आप ज्यादा मतलब कामयाब होंगे, ये दूसरे का आत्मविश्वास गिर रहा है उस पर कामयाबी? देखिए दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजों को मिलेगी, दोनों ही चीजों को देखना। आत्मविश्वास गिर रहा है तो चुनाव है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, देखिए, लड्डू से लड्डू झरे तो बूंदी मिले। हमने कहा कि बहुत लोग की नेतागिरी होते है कि 2 लड्डू लड़े उससे बूंदी झरे उससे से अपन पेट भरे, तो ऐसा नहीं, अपना मजबूत करना है। देखिए इनको जो बोलना था इन्होंने बता दिया, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो भी आपको समझना है। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि दोनों ही चीजें, मैं बता रहा हूं दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है अपने अपने परिप्रेक्ष्य में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परिवार है जो ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए, और अंत्योदय हमारा जो लक्ष्य है ना, यानी समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो सपने नहीं देख पाता था, जो गरीब था, जो सोचता नहीं था, जिसकी समझ जो है वो डेवलप नहीं होने दी थी लालू प्रसाद यादव। नहीं ऊपर बढ़िए, मैं उससे ऊपर बढ़ रहा हूँ। फैक्ट्रीज बढ़ाइए, इंडस्ट्री बढ़ाइए, नौकरी बढ़ाइए, अब मुद्रा लोन मत गिराइएगा। उस पे आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं वैसे लोगों को सपना उन लोगों ने जब देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उनके सपने पूरे हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रासंगिकता है, वो सबसे ज्यादा आज बिहार में वैसे उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगाए जा रहे हैं। दूसरे तरफ एक भ्रष्टाचारियों का कुनबा है जो अपने में ही सिर फुटौल में लगा हुआ है, और इनका सिर फुटौल इस स्तर का है कि कभी भी बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं, तरक्की की बात नहीं करते हैं, लेकिन बात किस चीज की करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो कहावत है ना कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया, तो ये उस तरीके से कहीं ना कहीं सोच में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्लियर कट। देखिए निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आगे भी बिहार सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, और उसमें तेजी आएगी। 50 लाख नौकरी देंगे, और उसके लिए कब तक आपने देखा 27,000 नौकरी तो अभी इसी कैबिनेट में, और उसके पहले आपने देखा कि गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बना करके लगभग 1.5 लाख नौकरी देने का काम किस तरीके से हम लोग तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक। देखिए आज के दिन में अगर एनडीए को एज है क्योंकि उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत एज है, केवल मामूली एज है क्योंकि उसकी पार्टी और नेता ऑर्गेनाइज्ड हैं और तैयारी पहले से कर रहे हैं, और ये नहीं है महागठबंधन। लेकिन अगर एनडीए अपने काम को गिनाएगी तो मैं आज के दिन में कहता हूं कि हमेशा महागठबंधन को एज है, क्योंकि एनडीए की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब में कोई इंपॉर्टेंट उसकी एक लैंडमार्क नहीं है, इसमें फेलियर है। चलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर भी अलग से एक डिबेट होना चाहिए ताकि अपनी बातों को मैं बता सकूं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसा लगता है नीतीश कुमार भी थोड़ा कुर्सी से दूर दिख रहे हैं, बीजेपी मेरे साथ छल करती रही है, ये नीतीश कुमार ने कहा था। ठीक है, अब रिश्ते अच्छे हो गए हैं, और तेजस्वी यादव को भी अभी कुर्सी से दूर रखा जा रहा है, दोनों को ही कुर्सी से दूर रखा जा रहा है। देखना होगा, लड़ाई कुर्सी की ही होती है, लड़ाई सत्ता पाने की होती है, उसका दूसरा नाम दे दिया जाता है जन सेवा। जनता की सेवा करने की जो कामना है वो पूरी होती है, हालांकि उसका दूसरा अर्थ होता है कुर्सी पा लेना। देखना होगा किसके अर्थ जो है वो सार्थक साबित होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।